हाय। ये वीडियो थोड़ी सी रॉ होने वाली है क्योंकि मैं इस गार्डन में वॉक करने आया था। मैं अपना कोई माइक नहीं लेके आया हूँ, मैं कोई ट्राईपॉड नहीं लेके आया हूँ। इवन रात हो रही है और मैं बहुत ही ज़्यादा अंधेरी वाली जगह में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी सी बुरी है। बट यहाँ पे इस गार्डन में एक मेन लैम्प लगा हुआ है जिससे मैं थोड़ा सा लाइट में आ जाता हूँ, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा एक वो मिले कि एटलीस्ट देख तो पा रहे हो मुझे। तो ये लाइट लैम्प थोड़ा सा ऑरेंजिश है, सो मैं तुम लोगों को अब क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो व्हाट आई वांटेड टू से इज लाइफ विदाउट सोशल मीडिया इज़ द मेटा, बिकॉज इट्स लाइक कि मैंने जब सोशल मीडिया छोड़ा था ना, दैट वाज व्हेन आई वाज इन 11th, क्योंकि एट द एज ऑफ 17 मैं 11th में था और वहाँ पे तब मुझे जेई के लिए एक प्रिपरेशन करना था, ठीक है। और प्रिपरेशन करने के लिए मुझे सोशल मीडिया जैसी चीज़ों को छोड़ना था, क्योंकि जेई बहुत ज़्यादा एक सीरियस एग्ज़ाम कंसिडर की जाती है मेरे नेशन में एटलीस्ट। तो मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, मैं सोशली डिस्कनेक्ट हो गया हर जगह से। एंड इट वॉज़ लाइक कि अब मेरे पास सोशल मीडिया तो है नहीं, सो आई कैन नॉट एक्चुअली डू एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम टॉक टू रियल पीपल, राइट। मुझे रियल पीपल से ज़्यादा कन्वर्स करना पड़ता था। और बाय द वे, जस्ट साइड नोट, मुझे बार बार फ़ोन स्विच करना पड़ रहा है मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ में, बिकॉज इट्स लाइक कि मेरा हाथ दुख रहा है, राइट, फ़ोन पकड़ते पकड़ते। सो मुझे बार बार कन्वर्स करने के लिए रियल लाइफ में लोगों से बात करनी पड़ती थी। दैट मेड मी इन टू अ पर्सन जो कि सोशली ऑकवर्ड नहीं है, क्योंकि आई वॉज ओरिजिनली एन इंट्रोवर्ट। और ऐसा था कि जब मैं इंट्रोवर्ट था तो मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। इवन लाइक नाउ आई समटाइम्स हेजिटेट टू टॉक टू पीपल, क्योंकि मेरी कुछ पुरानी आदतें, मेरी कुछ पुरानी आइडेंटिटी थोड़ी सी लीक इन हो जाती है मेरी इस न्यू आइडेंटिटी में, द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करता, राइट। ऑफकोर्स आई हैव दोज ऐप्स, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई रियली नीड दोज ऐप्स टू गेट कंटेंट के लिए मुझे जानना पड़ता है कि आजकल चल क्या रहा है मार्केट में, तो उसके लिए मेरे पास उस ऐप्स है। बट फॉर दी नॉर्मल सोशल मीडिया, द मेटा, जो लोग अभी कंसिडर करते हैं कि सोशल मीडिया पे रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू लिव अ लाइफ, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बुलशिट, राइट। लाइक बिकॉज मेरे को कभी भी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि सोशल मीडिया नेसेसरी है। फॉर मी सोशल मीडिया वॉज जस्ट ए टूल की जो लोग इन्जॉय करते, एन एंटरटेनमेंट सोर्स, राइट। तो सोशल मीडिया वॉज नेवर समथिंग जो मेरे को एक जैसे लाइफ लाइन लग रहा है, राइट। क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल जब 2 साल पहले चालू किया था, टेक्निकली मुझे सोशल मीडिया पे ज़्यादा पोस्ट करना चाहिए था, इंस्टाग्राम वगैरह पर, और मैंने आज तक इंस्टाग्राम पे एक भी रील पोस्ट नहीं करी। दैट इज़ बिकॉज नॉट बिकॉज मैं डरता हूँ कि बाकी लोग मुझे देखेंगे एंड ऑल, दैट फियर इज़ नॉन एग्जिस्टेंट फॉर मी, आई एम ए यूट्यूबर नाउ, राइट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि सोशल मीडिया पे अगर मैं पोस्ट करना चालू कर दूंगा तो मैं एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड करूँगा जिनको रील्स की आदत है, क्योंकि आयरॉनिकली मैं रील्स ही पोस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो वो लोग भी रील्स देखेंगे, और अगर मैं उनको रील्स में ये बता रहा हूँ कि डो नॉट वॉच रील्स, देन हाउ विल दे वॉच मी? इट इज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग, राइट। इसलिए मैंने हमेशा यूट्यूब चुना, बिकॉज यूट्यूब हैज़ दिस फीचर जिसमें लोग शॉर्ट्स के अलावा भी चीज़ें देख सकते हैं एज ए लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट, राइट। आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोशल मीडिया ऐप एवर, बिकॉज इसमें आप ब्रेन रॉट नहीं हो सकते, राइट। अगर आप अपने फीड के बारे में सिलेक्टिव हो, इफ़ यू कैन वॉच लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़, देन यू कैन नॉट बी अपने ब्रेन रॉट को बढ़ावा नहीं दे सकते। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और सोशल मीडिया छोड़ने के बाद ना, एवरीथिंग स्टार्टेड टू फॉल इन टू प्लेस, बिकॉज इट वॉज लाइक कि आई वॉज ट्राइंग टू build myself, build my physique, build my career and all, but I have a decent physique now, right? मेरे शर्ट की वजह से दिखेगा नहीं, but I have a decent physique now, right? Like I can lift heavy, I can I can bench press 100 kgs now. I have this record of 40 kgs of weighted pull-ups and 40 kgs of dips. I know it's not that impressive to some people, but मेरे लिए एक बड़ी achievement है. And I achieved all of this at the age of 18. That is considerably young. अगर आप बाकी लोगों को देखो तो जो अभी भी कॉलेज में, राइट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी भी कॉलेज में, एंड इट्स लाइक कि वो लोग अभी भी उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको वो 3 साल बाद हेट करने वाले हैं, राइट। कैन यू बिलीव इट? दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग दैट दे आर गोइंग टू हेट आफ्टर 3 years ऑफ हार्ड वर्क एंड स्टडीज़ एंड ऑल। क्योंकि 3 साल बाद जब वो कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे, उनको एक हार्श रियलिटी रियलाइज़ होगी कि कॉर्पोरेट लाइफ सक्स। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं 1 साल ऑलरेडी कॉर्पोरेट लाइफ में रह चुका हूँ। आई जॉइन दी कॉर्पोरेट लाइफ एट द यंग एज ऑफ 18, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जो कि मैंने ले ली थी। एंड एट दैट एज आई रियलाइज कि कॉर्पोरेट लाइफ एक्चुअली सक्स, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ बुरी है, वो ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे थे चीज़ों को, ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहे थे चीज़ों को। दे वर रियली सीइंग द ट्रूथ। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में तुम्हें ह्यूमन नेचर के बारे में पता चलेगा, हाउ सेल्फिश ह्यूमंस कैन बी, हाउ सेल्फिश यू आर गोइंग टू बी अबाउट द मनी एंड ऑल,
एंड हाउ पीपल एक्चुअली यूज़ यू एज लैडर्स टू गेट अबव यू, राइट। मैं कॉर्पोरेट लाइफ में एक नाइव पर्सन की तरह गया था, एक डम बच्चे की तरह, जो कि सोचता था कि मैं कंपटीशन के लिए नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू बी सोशल विद पीपल, आई वांट टू लर्न न्यू स्किल्स, आई वांट टू बी अराउंड पीपल जो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सब 24, 25, 26 इवन मोर ईयर्स के थे, राइट। तो मुझे लगता था कि मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है कि मैं नई नई चीज़ें सीख सकूँ। एंड टर्न्स आउट कि वहाँ पे लोग मुझे एज अ कंपटीशन देखने लगे जब मैंने अपनी रियल एज उनको बताई, क्योंकि वो लोग मुझसे ऐसे कम्पीट करते थे कि वो लोग ना तो मुझे वो एक बच्चा समझ के एक लीनियंसी देते लोग आपको यूजुअली, किसी कुछ आता नहीं होगा, ही डज़ नॉट हैव दैट विजडम, तो मुझे एक वैसे तो वो ट्रीट करते ही थे कि ही इज़ किड ना, उसको ज़्यादा डिसीजन बनाने के लिए नहीं देते, बट उसके बावजूद वो मुझे एज अ कंपटीशन देखते थे, क्योंकि जब भी मैं कुछ अच्छा प्रोजेक्ट कर लेता था या बहुत टाइम लिमिटेड प्रोजेक्ट को जल्दी से निपटा लेता था, दे ट्राई टू फाइंड फ्लॉज इन इट, even make flaws out of it, right, that were not necessarily visible even to the client that we were supposed to give that to. तो ऐसा होता है, तुम्हें रियलाइज़ होगा, राइट। अभी मैं कॉर्पोरेट में फॉर द टाइमिंग नहीं हूँ, बट जब तुम कॉर्पोरेट में जाओगे आफ्टर 3 years, और द पीपल जो मेरे अभी पीयर्स कंसिडर किए जाते हैं जो कॉलेज में, मैं अभी भी कॉलेज में हूँ बाय द वे, इट्स नॉट लाइक कि आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉलेज, मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए जाता हूँ बस, मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर रखी है, बट द पॉइंट इज़ कि आई एम नॉट रियली इन टू कॉलेज और कॉर्पोरेट लाइफ, आई एम प्लानिंग टू मेक दिस इन टू माई ड्रीम, राइट। आई एम ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, आई एम ट्राइंग टू मेक ए ब्रांड आउट ऑफ इट, एंड दैट इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया किसी भी तरीके से तुम्हें नहीं सिखाने वाला। इफ़ यू आर कंटिन्यूसली वॉचिंग रील्स राइट नाउ, देन यू आर मोर अंडर द वाटर देन यू रियलाइज, बिकॉज रील्स जो है ना तुम्हें एक फेक एंड में रखेंगी, तुम्हें एक ऐसे फेक एंड में रखेंगी कि तुम अभी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हो, क्योंकि तुम रील्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हो, दैट इज़ दी हाइप ऑफ योर डे, कि तुम अपने फ्रेंड्स को रील शेयर कर पा रहे हो, सो यू कैन गेट द चांस टू कम्युनिकेट विद देम, get the chance to be social with them, and it's like you're not feeling any bad things about it, right? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सोशल लाइफ तो अभी भी एक्सपीरियंस कर ही रहे हो, बट इट इज़ थ्रू योर फोन, इट इज़ थ्रू वर्चुअल रियलिटी, तो तुम्हारी रियल नीड फीड नहीं हो रही, माय बैड, तो तुम्हारी रियल नीड फीड नहीं हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आफ्टर वाइल यूल रियलाइज़ कि सोशल मीडिया जो तुम्हें चीज़ें फीड कर रहा था, जब रियल लाइफ में तुम्हें वो करने की बारी आ रही है, देन थिंग्स आर डिफिकल्ट, थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, और ऐसा होगा, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी। सो व्हाट माई एडवाइस इज़ ऑन टू दिस कि सोशल मीडिया को एक टेम्परेरी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बंद कर दो, क्योंकि जब तुम ये करोगे ना, तुम्हें टाइम मिलेगा रियलाइज़ करने का कि सोशल मीडिया इज़ नॉट नीडेड इन योर लाइफ, और जब तुम वो रियलाइज़ कर लोगे तो जो एक पीस की आदत होगी ना, जब सोशल मीडिया छोड़ोगे तुम्हें एक पीस महसूस होगा। अगर तुम बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे एडिक्टेड हो या एक्टिव हो, तो वो जो पीस है ना, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट एडिक्टिव, and when you feel that peace, when you finally experience that peace, तुम्हें ऐसा रियलाइज़ होगा कि तुम्हें वो पीस छोड़ना नहीं है, और उसके बाद तुम्हारा सोशल मीडिया चलाने का मन नहीं करेगा, और लेट्स से कि तुम एक और बार एडिक्ट हो गए, उससे वापस चलाने लग गए हो, तो तुम जब वो चला भी रहोगे ना सोशल मीडिया, तब भी तुम उस पीस को मिस करोगे, एंड आफ्टर दैट इट इज़ ऑल अप टू यू। आफ्टर दैट तुम्हारे मन में हमेशा एक रहेगा कि दैट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस व्हेन आई लेफ्ट सोशल मीडिया, यू विल फील कि लाइफ वॉज वेरी रियली गुड व्हेन आई लेफ्ट सोशल मीडिया, I was really peaceful, I was really happy, and that happiness is something that you will chase. I hope I was able to convince you to leave social media, but just don't leave YouTube, alright, because मैं YouTube पे videos बना रहा हूँ. Until then, bye bye.